हिलटेक पाई को सब्सक्राइब करने के लिए आप अपने मोबाइल पर वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, या यदि आप कंप्यूटर से इसको यूज कर रहे हैं तो आप किसी भी ब्राउजर को खोल दीजिए, लाइक गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इस टाइप से मैं गूगल क्रोम खोल रहा हूं। देन टाइप ऑन एड्रेस बार youtube.com लिखिए और इस टाइप से, और फिर यहां सर्च बार में आके हिलटेक पाई को टाइप कर दीजिए, हिलटेक पाई। इस टाइप से इसको सर्च कीजिए और यहाँ हिलटेक पाई खुल जाएगा। इस टाइप से हिलटेक पाई खुल गया। इस पर क्लिक करके आप यहाँ विभिन्न प्रकार के वीडियोज को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके विभिन्न प्रकार के प्लेलिस्ट जो करंट अफेयर से संबंधित हैं या अन्य जैसे उत्तराखंड से संबंधित हैं, पॉलिटी से संबंधित हैं, पॉलिटी की विस्तृत व्याख्या से संबंधित हैं, तो इनको भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके फ्यूचर अपडेट्स से भी रूबरू हो सकते हैं। हेलो, आज हम 22 सितंबर 2020 से लेकर 28 सितंबर 2020 तक के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। मैं हूं पुरुषोत्तम सिंह और इस वीडियो में आपका स्वागत है। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन के अनुसार 2020 में भारत की विकास दर कितनी रहेगी? यूएन के अनुसार भारत की विकास दर ऋणात्मक यानी नेगेटिव 5.9% रहेगी। इसके साथ ही फिच ने भारत की विकास दर को 2020 में -10.5%, इंडिया रेटिंग ने -11.8%, गोल्डमैन सैक्स ने -5% और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने -4.5% आंका है। 1933 में गठित भारतीय चिकित्सा परिषद भंग कर भारतीय चिकित्सा आयोग बना लिया गया है। इसके प्रथम अध्यक्ष बने सुरेश चंद्र शर्मा। इस चिकित्सा आयोग की यानी भारतीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बने। 1933 में चिकित्सा शिक्षा और डॉक्टरों की शीर्ष नियामक संस्था भारतीय चिकित्सा परिषद का गठन किया गया और अब इसको भंग कर भारतीय चिकित्सा आयोग बना लिया गया है। एम्स के प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा इसके पहले अध्यक्ष बने। 2023 में मेक इन इंडिया के तहत बनने जा रही अत्याधुनिक रैपिड ट्रेन गाजियाबाद के किन किन स्टेशनों के बीच चलेगी? यह 2023 में साहिबाबाद यानी गाजियाबाद के 2 स्टेशन हैं, साहिबाबाद से दुहाई के बीच चलेगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर घोषित किया गया? इसे गुरप्रीत संधू को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर घोषित किया गया। गुरप्रीत सिंह संधू भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की गोलकीपर हैं। तो वहीं महिला वर्ग में मिडफील्डर संजू को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया। तो वहीं इमर्जिंग फुटबॉलर की श्रेणी में मेल में अनिरुद्ध थापा और फीमेल में रतनबाला देवी को चुना गया। सुपर कप किसके द्वारा जीता गया? सुपर कप बायर्न म्यूनिख द्वारा जीता गया। बायर्न म्यूनिख ने सेविला को हराकर यह खिताब जीता और यह बायर्न म्यूनिख की लगातार 32वीं जीत है। संघ सरकार द्वारा हाल ही में कितने फसलों के एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाया गया? हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 6 फसलों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाया गया, जिसमें से गेहूं, चना, जौ, मसूर, सरसों या रेपसीड और कुसुम का एमएसपी शामिल है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार द्वारा किसानों को दिया गया एक सेफ गार्ड है। यह वह प्राइस है जिस पर सरकार किसानों से उनके उत्पादों को खरीदती है। अधिक प्राइस पर किसान अन्यों को भी अपना उत्पाद बेचने में स्वतंत्र हैं। वर्तमान में सरकार द्वारा 22 फसलों की एमएसपी घोषित कर रखी हैं, जिनमें से 7 अनाज के हैं यानी गेहूं, धान, बाजरा, जौ, ज्वार, रागी और मक्का, और 5 दालें जिनमें से अरहर या तोर, उड़द, मूंग और चना, और 8 ऑयल सीड्स हैं, ये मतलब वो सीड्स हैं जिनसे तेल प्राप्त होता है, जिनमें है मस्टर्ड, मूंगफली, सोयाबीन, तोरिया, सीसम, कुसुम, सूरजमुखी और नाइगर सीड। इनमें से 6 रबी की फसलें हैं, 14 खरीफ फसलें हैं और 2 कॉमर्शियल क्रॉप हैं। किस संस्था द्वारा लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? डीआरडीओ द्वारा लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिया गया। डीआरडीओ का मतलब है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1958 को हुई। हाल ही में एसपी बाला सुब्रमण्यम की कोविड-19 के कारण मृत्यु हुई। एसपी बाला सुब्रमण्यम थे, ये एक मशहूर गायक थे। एसपी बाला सुब्रमण्यम द्वारा 16 भाषाओं में 40,000 गाने गाए गए। टाइम्स मैगजीन की 100 प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सूची में मोदी जी को चौथी बार शामिल किया गया। इसके अलावा यानी मोदी जी के अलावा इनके अलावा
कौन भारतीय इस सूची में शामिल किए गए। इनके अलावा सुंदर पिचई, आयुष्मान खुराना, प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता और बिल्किस को इस पत्रिका में 100 प्रतिभाशाली व्यक्तियों या प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया। इसमें से सुंदर पिचई गूगल के सीईओ हैं, आयुष्मान खुराना बॉलीवुड के एक्टर हैं और एकमात्र हैं जिनको की इस सूची में शामिल किया गया। तो वहीं बिल्किस जो कि सीएए यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के प्रोटेस्ट में शाहीन बाग में चर्चा में रही थी। तो वहीं रविंद्र गुप्ता को एचआईवी मरीज को अपने रिसर्च द्वारा ठीक करने के कारण यह इस मैगजीन में 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया गया। राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी लेफ्टिनेंट शिवांगी, राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। शिवांगी वाराणसी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। 72वें एमी पुरस्कार में बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का पुरस्कार किसे मिला। इसमें बेस्ट एक्टर का जेरेमी स्ट्रांग और बेस्ट एक्ट्रेस का जेंडया को मिला। सोमानिया के प्रधानमंत्री बने मोहम्मद हुसैन रोबल सोमानिया के प्रधानमंत्री बने। सोमानिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्री है और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमानिया के अलावा इथियोपिया, जिबूती, इरिट्रिया भी शामिल हैं। सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया गया। इस वन का उद्घाटन उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा किया गया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और यह इस प्रकार का पहला सिटी फॉरेस्ट है। यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के क्षेत्रीय एम्बेसडर बने खुशी चिंदालिया, इसके क्षेत्रीय एम्बेसडर बने। 17 वर्षीय खुशी चिंदालिया को भारत के लिए रीजनल एम्बेसडर यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंट प्रोग्राम नियुक्त किया गया। यूएनईपी का हेडक्वार्टर नैरोबी में है और इसके हेड एंगर एडरसन है। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई। यूएनईपी द्वारा ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक रिपोर्ट भी जारी की जाती है। अभ्यास हाल ही में न्यूज में रहा। अभ्यास क्या है? अभ्यास डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक टेस्ट की गई मिसाइल है। बुक वॉइस ऑफ डिसेंट रिटन बाय, इस बुक को वॉइस ऑफ डिसेंट बुक को रोमिला थापर द्वारा लिखा गया और रोमिला थापर भारत की एक मशहूर इतिहासकार हैं। आईटीबीपी ने साहसिक पर्यटन यानी एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया? आईटीबीपी ने यह समझौता उत्तराखंड सरकार के साथ किया। प्रधानमंत्री द्वारा घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना का शुभारंभ बिहार से किया गया। इस योजना की घोषणा मोदी जी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस की भाषण में की थी। अब इसकी विधिवत शुरुआत बिहार से कर दी गई है। इसमें सभी घरों को हाई स्पीड इंटरनेट मुहैया कराया जाएगा। किस देश के वैज्ञानिकों ने बायोनिक आंख बनाने में सफलता प्राप्त की? ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने और ऑस्ट्रेलिया में मोनाश विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बायोनिक आंख बनाने में सफलता हासिल की। 2020 इटालियन ओपन खिताब किसके द्वारा जीता गया? यह खिताब नोवाक जोकोविच द्वारा जीता गया। नोवाक जोकोविच सर्बिया के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं जो कि वर्तमान में विश्व में पहले स्थान पर काबिज हैं। आईजी नोबेल प्राइज 2020 विन बाय, यह पुरस्कार पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जीता गया। आईजी नोबेल प्राइज पाने वाले मोदी भारत के दूसरे पीएम हैं और इनसे पूर्व यह पुरस्कार अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मिल चुका है। मोदी जी को चिकित्सा क्षेत्र में अपने योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार प्रतिष्ठित मैगजीन एनल्स ऑफ इम्प्रोबेबल रिसर्च द्वारा दिया जाता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की? यह नोएडा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की गई। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन द्वारा फेड कप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन द्वारा इसका नाम बदलकर यानी फेड कप का नाम बदलकर बिली जीन किंग कप कर दिया गया। आईटीएफ यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है और इसकी स्थापना 1 मार्च 1913 को हुई। बिली जीन किंग अमेरिका के फॉर्मर विश्व नंबर 1 प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर थे। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारत को उर्वरक में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा की? वर्ष 2023 तक केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने भारत को उर्वरक में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा की। रूस ग्रां प्री किसके द्वारा जीता गया? लुइस हैमिल्टन द्वारा रशियन ग्रां प्री या रूस ग्रां प्री जीता गया।
लुइस हैमिल्टन की यह 91वीं जीत थी और अब वह विश्व की सर्वश्रेष्ठ फॉर्मूला 1 रेसर माइकल शूमाकर की रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके हैं और माइकल शूमाकर भी 91 फॉर्मूला 1 रेस जीत चुके थे। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब हिलटेक पाई, शेयर, लाइक एंड कमेंट दिस वीडियो।